अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विटामिन B12। ठीक है, आपने सुना होगा मेथिकोबाल वगैरह के इंजेक्शन के बारे में, तो ये B12 के बारे में ही कहा जाता है। ठीक है, ये वही मोस्ट पोटेंट विटामिन है और इसकी कमी की वजह से हमें अनीमिया होता है, जिसे हम पर्निशियस अनीमिया कह रहे होते हैं। इसके सिनोनिम की बात करें तो कोबालमीन, साइनोकोबालमीन, कोबानामाइड, ठीक है, कोबाल्ट अमीन और एंटी पर्निशियस अनीमिया फैक्टर इसके मतलब सिनोनिम में आ जाते हैं। ठीक है, सोर्स की बात करें तो इसका जो मेन सोर्स है वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बेसिकली हमारी जो बड़ी आंत हैं उसमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी लिए हेल्दी होते हैं। ठीक है, तो वो जो बैक्टीरिया है ना वो इसको बना के हमें दे रहे होते हैं। उसके अलावा ये सिर्फ़ और सिर्फ एनिमल ओरिजिन चीज़ों में पाया जाता है, मतलब गोश्त में मिलेगा आपको, अंडे में मिलेगा, दूध में मिलेगा, इन चीज़ों में आपको देखने को मिलेगा। जो प्लांट ओरिजिन है ना उनमें आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ चंद एक कुछ लेग्यूम्स हैं वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कंटेमिनेटेड हो जाती है तो उनमें देखने को मिलता है, अदरवाइज़ ये आपको देखने को नहीं मिल रहा होता। ठीक है, केमिस्ट्री की बात करें तो ओनली ये एक विटामिन है जो जिसके साथ कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, बाकी किसी भी विटामिन के साथ कोई मेटल आपको देखने को नहीं मिलती। उसके बाद वाटर सॉल्युबल है और जो नेचुरल पीएच पे स्टेबल रहता है, अल्कलाइन पे नहीं रह पाता। ठीक है, अब इसकी ना दो मतलब क्या कहते हैं टाइप्स हैं। एक है हाइड्रोक्सीकोबालमीन जो फिजियोलॉजिकल फॉर्म होती है विटामिन की, और दूसरी है साइनोकोबालमीन जो कि हम आइसोलेट करते हैं विटामिन को। मैंने कहा ना कि वो मेथिकोबाल वगैरह के जो इंजेक्शन आते हैं उन फॉर्म में ये आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी अब्जॉर्प्शन की। ठीक है, ये सबसे पहले स्टोमिक में इंटर होता है तो प्रोटीन के साथ बाउंड हो जाता है। फिर जब HCl रिलीज़ होता है या पेंक्रियाज की रिलीज़ होता है पेंक्रियाटिक जूस, तो फिर ये उससे हटता है, मतलब उससे डिटैच हो जाता है प्रोटीन से। फिर ये इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि स्टोमिक का फंडस होता है ना वहाँ बहुत ज़्यादा पाया जाता है, उसके साथ अटैच होता है। बेसिकली ये एक इम्पॉर्टेंट इनका मतलब समझो कि प्रोसेस होता है कि अगर इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है तो इसकी अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी, तो उसके साथ अटैच होके फिर ये क्या कर रहा होता है मतलब अब्जॉर्ब हो जाता है और फिर उसके बाद आपके इलियम वगैरह से अब्जॉर्ब होकर आपके मतलब ब्लड में जा रहा होता है। ठीक है, बाइल और HCO रिक्वायर्ड फॉर इट अब्जॉर्प्शन, इसकी अब्जॉर्प्शन बहुत, इसके लिए दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक तो बाइल और दूसरा क्या है आपकी HCO3। ठीक है, आगे हम इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं। सबसे पहला फंक्शन एरेथ्रोपोइसिस है, मतलब कि आपके RBCs के बनने में बड़ा हेल्प आउट कर रहा होता है। दूसरे नंबर पे WBCs की मैच्योरेशन है, क्योंकि हमें पता है कि WBCs मैच्योर होते हैं। ठीक है, डिफरेंट मतलब टाइप्स में डिवाइड होते हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस में चंद एक अमाइनो एसिड बनाने में बड़ा हेल्प आउट कर रहा होता है। उसके बाद आइसोमराइजेशन में भी ये हेल्प आउट करता है, कोबालमीन से कुछ आइसोमर्स बन रहे होते हैं। ठीक है, फार्मेशन ऑफ द मिथियोनिन, ये एक अमाइनो एसिड है मिथियोनिन, उसकी फार्मेशन में हेल्प आउट कर रहा होता है। रिसाइकलिंग ऑफ द फोलेट पूल बाय द ट्रांसमिथाइलेशन। उसके बाद लिपोट्रॉफिक फैक्टर, ये हमारी ओवरऑल जो फैट की मेटाबॉलिज्म है ना उसमें बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा होता है। ठीक है, सिंथेसाइजिंग इफेक्ट है, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, अमाइनो एसिड, वेरियस अदर सब्सटेंस को ये क्या कर रहा होता है, सिंथेसाइज कर रहा होता है। अब अगर इसकी कमी हो जाए ना तो उसकी वजह से हमें अनीमिया होता है, जिसे हम कहते हैं पर्निशियस अनीमिया। अब ये होता क्यों है? ये बेसिकली हम अपनी ग़िज़ा में ले रहे होते हैं विटामिन B12, लेकिन वो अब्जॉर्ब नहीं हो पाता। अब उसकी क्या रीज़न हो सकती है? उसकी ये रीज़न हो सकती है कि जो इंट्रिंसिक फैक्टर है ना आपके स्टोमिक में पाया जाता है वो प्रॉपर्ली नहीं बन रहा और वो सही तरह से बाउंड नहीं कर रहा, जिसकी वजह से ये आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होगा, तो इसकी कमी होती चली जाएगी। अब यहाँ पे वो एक बात कहता है कि जो बेसिकली एनीमिया होता है ना वो फोलिक एसिड की कमी की वजह से होता है, ना कि B12 की कमी की वजह से। अब ये चलता कैसे है कि जब B12 है ना वो इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ अटैच होता है तो तभी फोलिक एसिड की भी अब्जॉर्प्शन होती है, तो उसके ना होने की वजह से ना B12 अब्जॉर्ब हो पाता है और ना ही फिर आपका फोलिक एसिड अब्जॉर्ब हो पाता है, जिसकी वजह से ये कमी रह जाती है और एट द एंड हमें जो रिजल्ट मिलता है वो अनीमिक फॉर्म में मिलता है, और इसको हम फिर कह रहे होते हैं मेगलोब्लास्टिक एनीमिया भी हम कह रहे होते हैं। उसके बाद ये होता क्यों है, किस वजह से हो रहा होता है? इसमें गैस्ट्रिक रिसेक्शन है, पेंट्रैक्टोमी है, उसके बाद कोई टेपवर्म है, उसके बाद क्या कहते हैं स्पर है, ड्रग वगैरह हैं, उनकी वजह से ये हो रहा होता है। ये बच्चों आज का टॉपिक आपका ख़त्म हुआ। मज़ीद अगर क्वेश्चन और विटामिन आपके ख़त्म हो गए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे।